और वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत को एक बार फिर गीदड़ भभकी दी। क्यों? क्या हुई? अमेरिका में बयान देते हुए मुनीर ने परमाणु हमले की धमकी दी और कहा कि अगर पाकिस्तान डूबा तो आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएगा। उन्होंने तकरीर में कहा, हम एक एटमी ताकत हैं। अगर हम पर हमला हुआ और हमें लगा कि हम नीचे जा रहे हैं, मतलब कि हम तबाह हो रहे हैं या हमें नुकसान हो रहा है, तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। भारत तो इन धमकियों से ऊपर उठ चुका है। इतना मारा, उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई तुम कुछ करने की। तुम्हारे बाप जो है वो ट्रम्प और यूएसए, उनका जो किराना शॉप है वो भी खत्म हो गया। किराना शॉप को खोल भी नहीं पा रहे हो अब तुम, तो बातें करने चले हो। उन्होंने जुमला बोला, उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ शाइनिंग मर्सिडीज। इंडिया हाईवे पे जाती हुई एक चमकती हुई मर्सिडीज है। तोबा तोबा। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अ डंप ट्रक। पाकिस्तान कचरे का ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। तोबा तोबा। पाकिस्तान को बकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। तोबा तोबा। कैसा बाप होगा जिसने, कैसी माँ होगी जिसने इस जैसे लोथड़े को तरबियत दी होगी और पैदा किया होगा। अपने मुल्क को कौन कचरे का ट्रक कहता है? तो गटर भी है पाकिस्तान इन्हीं के मुताबिक, और अब इनकी सोच के मुताबिक पाकिस्तान कूड़े का ट्रक भी है। हाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका के अंदर खड़े होकर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिकी दौरे पर है, जहाँ पर उन्होंने भारत को लेकर जहर उगला और उन्होंने अमेरिका के अंदर खड़े होकर कहा कि अगर इस बार भारत ने हम पर हमला किया तो इस बार हम पूरी दुनिया को ही तबाह कर देंगे। जी हाँ, और साथ ही में उन्होंने भारत की तरफ से पाकिस्तान को पानी रोकने को लेकर भी कहा कि अगर भारत ने हमारा पानी रोका या भारत ने हमारी नदियों पर डैम बनाया तो हम अपनी 10 मिसाइलों से भारत के सभी डैमों को नष्ट कर देंगे। जी हाँ, और लास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि जिसे सुनकर आज पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भारत एक सुंदर मर्सिडीज कार है, परंतु पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कचरे वाला ट्रक। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बहुत ही खतरनाक, जो उन्होंने सबसे खतरनाक जुमला कहा, जिसके बाद मैं ये समझता हूं कि दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने तकरीर में कहा, वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन वी विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस। हम एक एटमी ताकत हैं। अगर हम पर हमला हुआ और हमें लगा कि हम नीचे जा रहे हैं, मतलब कि हम तबाह हो रहे हैं या हमें नुकसान हो रहा है, तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे, मतलब कि आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। ये फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका की सरजमीन पर खड़े होकर कहा। क्या है? उन्होंने जुमला बोला, इंडिया इज अ शाइनिंग मर्सिडीज। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ शाइनिंग मर्सिडीज। इंडिया एक चमकती हुई मर्सिडीज कार है। मुकाबले में उन्होंने ऑन हाईवे पे जाती हुई एक चमकती हुई मर्सिडीज है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अ डंप ट्रक। पाकिस्तान कचरे का ट्रक है, या कचरे वाला ट्रक है जिसमें कचरा भरा हुआ है, ये कहा उन्होंने। यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान, और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे। डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। आपको पता है ना कि कंपनी का ही एक पुराना सहूलत कार वो पाकिस्तान को गटर करार दिया करता था। तो गटर भी है पाकिस्तान इन्हीं के मुताबिक, और अब इनकी सोच के मुताबिक पाकिस्तान कूड़े का ट्रक भी है। ठीक है जी, तो ये बातें अमेरिका में की जा रही हैं और लोग परेशान है कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है। बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रेस वाली बात नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं मुंह से निकलती हो ना। कल बंदा मुंह से बोल रहा है, इमरान खान बात कर रहे होते हैं तो यार लोग सुनते हैं मबहूत होके, यार कि क्या बात हो रही है।
ये शख्स क्योंकि कोई जिंदगी में कारनामा है नहीं, सवाए फौजी होने की जिंदगी में कोई कारनामा नहीं है, ठीक है।